वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही एपिक कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हम इतिहास के सबसे मगरूर और अहंकारी शासक और हजरत मूसा के बिल्कुल अचूक ईश्वरीय चमत्कारों के बीच हुए इस महाटकराव की एक मुकम्मल टाइमलाइन तैयार करेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के पतन का एक ऐतिहासिक सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के हमारे इस विजुअल सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे फिरौन के ख्वाब से, फिर मदियन की तरफ हिजरत, नबूवत का बुलावा, फिरौन का सामना, मिस्र पर आए अजाब और आखिर में वो मशहूर समंदर का फटना। तो चैप्टर 1, फिरौन का ख्वाब और मूसा का जन्म। हमारी इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है प्राचीन मिस्र से, जो उस वक्त एक सुपर पावर था। अब इस अंपायर की बुनियाद टिकी थी एक मजलूम कौम के खून पसीने पर, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। और जरा फिरौन के इस अंधे गुरूर को देखिए। वो खुद को महज एक राजा नहीं बल्कि भगवान मानता था। सब कुछ बिल्कुल उसके कंट्रोल में था, जब तक कि एक रात उसने एक खौफनाक ख्वाब नहीं देखा। एक ऐसा ख्वाब जिसने उसे बता दिया कि उसका ये तख्त अब गिरने वाला है। और अपनी ताकत छिन जाने के इसी डर से फिरौन ने एक बहुत ही बेरहम हुक्म जारी किया। बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। लेकिन यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ कत्लेआम मच रहा था और दूसरी तरफ नन्हे मूसा की माँ को ईश्वरीय हिदायत मिलती है कि वो अपने बच्चे को एक नाजुक से संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दें। और पता है लहरें उन्हें कहाँ ले गईं? सीधे फिरौन के महल में। जिस दुश्मन से फिरौन इतना खौफ खा रहा था, वो लिटरली उसी की छत के नीचे पलने लगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, मदियन के रेगिस्तान की तरफ हिजरत। हालात बदलते हैं और मूसा को मिस्र से निकलना पड़ता है। आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं कि कैसे मूसा के जवानी के दिनों में एक मिस्री की अनजाने में जान चली जाती है, जिसके बाद उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। ये पूरा फेज असल में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो मिस्र के महल में एक शहजादे की तरह पला बढ़ा, वो अब रेगिस्तान में एक आम चरवाहा बन गया है। वो मदियन पहुंचते हैं, हजरत शोएब से मिलते हैं और अगले 8-10 साल सब्र और ठहराव सीखते हुए अपनी आने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होते हैं। और वो जिम्मेदारी क्या थी, ये हम देखेंगे चैप्टर 3 में। नबूवत का बुलावा, एक ठिठुरती हुई रात और एक ऐसा मोड़ जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। अपना वक्त पूरा करने के बाद मूसा अपनी फैमिली के साथ लौट रहे थे। भयंकर सर्दी थी, तभी उन्हें दूर एक वादी में आग की रोशनी नजर आती है। लेकिन वो कोई आम आग नहीं थी, वो ईश्वरीय रोशनी थी। यहीं इसी मुकद्दस वादी में अल्लाह सीधे तौर पर मूसा को एक नबी यानी पैगंबर चुनते हैं और उन्हें एक नामुमकिन सा लगने वाला मिशन दिया जाता है। वापस मिस्र जाओ और उस जालिम फिरौन का सामना करो। हाँ, इस मिशन में उनके भाई हारून को भी उनका मददगार बनाया गया। अब जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य से लड़ने के लिए उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेजा जा सकता था ना। तो उन्हें क्या मिला? उनकी वही साधारण सी चरवाहे वाली लाठी। ये लाठी अब ईश्वरीय चमत्कारों का एक ऐसा जरिया बनने वाली थी जो फिरौन के इस पूरे झूठ और भ्रम को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। चैप्टर 4, जालिम फिरौन का सामना। हमारी ये कहानी हमें वापस उसी महल में ले आती है जहाँ एक जबरदस्त शोडाउन होने वाला है। हजरत मूसा पूरी बहादुरी से उसी राजा को ललकारते हैं जिसने उन्हें पाला था। जब फिरौन ने सच्चाई मानने से इनकार किया और इसे महज एक जादू बताया, तो उसने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को दरबार में बुला लिया। अब यहाँ का सीन इमेजिन कीजिए। जादूगर अपनी रस्सियां फेंकते हैं जो देखने में खौफनाक सांपों जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मूसा अपनी लाठी जमीन पर डालते हैं, वो एक बहुत बड़ा असली अजगर बन जाती है और उन सारे नकली सांपों को निगल लेती है। जादूगर उसी वक्त सजदे में गिर गए, क्योंकि वो समझ गए कि ये जादू नहीं है। लेकिन फिरौन, उसका घमंड इतने ज्यादा था कि उसने फिर भी इनकार कर दिया। और इसी वजह से हम आते हैं चैप्टर 5 पर, मिस्र पर 5 अजाब। जब कोई अहंकार में अंधा हो जाए तो उसे जगाने के लिए कुछ बहुत ही खौफनाक निशानियां भेजी जाती हैं। आप सब इन 5 अजाबों को ट्रैक कर सकते हैं, जो एक के बाद एक मिस्र की इकोनॉमी और उनके झूठे गुरूर को तोड़ने के लिए आए थे। पहले एक भयंकर तूफान आया, फिर टिड्डियों का दल जिसने सब कुछ चट कर लिया। उसके बाद जूं का अजाब, फिर हर तरफ मेंढक ही मेंढक और आखिर में पूरे मिस्र का पानी खून की तरह लाल हो गया।
हर अजाब के बाद फिरौन माफी मांगता, मूसा से दुआ करवाता और अजाब टलते ही फिर से मुकर जाता। मतलब सोचिए, पानी लाल हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन फिरौन है कि मानने को राजी ही नहीं। वो हर ईश्वरीय चमत्कार को बस एक और जादू कहकर टालता रहा। वो किसी भी कीमत पर बनी इसराइल को आजाद नहीं करना चाहता था। तो आखिरकार हजरत मूसा को हुक्म मिलता है कि वो रात के अंधेरे में अपनी कौम को लेकर वहां से खामोशी से निकल जाएं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। चैप्टर 6, समंदर का फटना। बनी इजराइल रात में भाग तो निकलते हैं, लेकिन जल्द ही वो बुरी तरह फंस जाते हैं। आगे एक गहरा खौफनाक समुंदर था और पीछे हथियारों से लैस फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा था। वो लोग दहशत में थे, उन्हें लगा बस अब सब खत्म। लेकिन ऐसे पैनिक वाले मोमेंट में भी मूसा के इस कोट को देखिए, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। ये उनका अनब्रेकेबल बिलीफ था और ये चमत्कार होने से ठीक पहले का सबसे पावरफुल पल है। ईश्वरीय आदेश मिलता है, मूसा अपनी लाठी समंदर पर मारते हैं और फिर वो होता है जो इंसानी अक्ल से बाहर है। पूरा का पूरा समंदर बीच से फट जाता है, पानी की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं और बीच में एक बिल्कुल सूखा रास्ता निकल आता है। बनी इसराइल के लोग इसी रास्ते से सुरक्षित समंदर पार कर लेते हैं। लेकिन फिरौन अपनी धुन में इतना पागल था कि वो अपनी पूरी फौज लेकर उसी रास्ते पर पीछे पीछे समंदर में उतर गया और जैसे ही वो लोग बीच में पहुंचे, समंदर की दीवारें उन पर गिर पड़ी। डूबते वक्त अपनी आखिरी सांसें लेते हुए फिरौन ने आखिरकार सच्चाई को मान लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माफी कबूल नहीं हुई, हालांकि उसके शरीर को कयामत तक के लिए महफूज कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लें इसे देखकर सबक सीख सकें। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आप सबको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, इतिहास के सबसे अहंकारी राजा का ये सुरक्षित शरीर आज की दुनिया को क्या सिखाता है? यही ना कि चाहे कोई साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों ना हो या शासक कितना भी मगरूर क्यों ना हो, सच्चाई की ताकत के सामने झूठी सत्ता का ये भ्रम एक ना एक दिन टूट ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टाइमलाइन के बारे में सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।